हाउ डू यू नो? क्योंकि ये 0.3 से ऊपर है या 0.5 से नीचे। ठीक है, डन एवरीबॉडी? यस। सो वीक है। दिस इज वीक। हाउ डू यू नो? 0.3 से क्या 0.3 से थोड़ा सा नीचे या बहुत ही नीचे? बहुत नीचे। इसे टू वीक कोरिलेशन, टू वीक। ठीक है, ठीक है। मॉडरेट है सर। नहीं सर, ये स्ट्रॉन्ग है। मॉडरेट की हाईएस्ट डिग्री पर है और स्ट्रॉन्ग की लोएस्ट डिग्री। लोएस्ट है। लेकिन क्योंकि 0.5 से ऊपर है, हाँ लेस नहीं, 0.5 से ऊपर कब क्या कंक्लूड करते हैं? स्ट्रॉन्ग है। हाई कोरिलेशन। इज ओके? अच्छा, अब इसको लिखते हैं किस तरह से? अगर दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इनको लिखिए इस तरह से, आप चीजें में याद रखिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ CP1 कॉमा CP6, इनकी कोरिलेशन की वैल्यू ये है कोरिलेशन, ठीक है, द वैल्यू इज 0.569, इस तरह से the correlation value between these two variable is this one. अब मुझे बताइए ये वीक कोरिलेशन है, मॉडरेट है या हाई? हाई की फर्स्ट डिग्री है। स्ट्रॉन्ग या हाई? कंफर्म हो गया? यस। अब अगर मैं इसके ऊपर ये लगा दूं, now what does it mean? एक्सप्लेनेशन इज गिवन डाउन। बताइए डिस्कस। नोट में एक्सप्लेनेशन है। डबल और ट्रिपल तीनों का मतलब है कमीशन ऑफ दिस। अगर मैंने सिर्फ स्टार लगा दिया, what does it mean? This value is significant or non-significant? सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट है, पता चल गया। सिर्फ स्टार लगाने से पहली इंफॉर्मेशन क्या मिली? सिग्निफिकेंट है। वैल्यू इज सिग्निफिकेंट। कॉन्फिडेंस लेवल पता चल गया? यस या नो? यस यस। दैट इज सिग्निफिकेंट 99 पॉइंट्स। हां सर, भाई सिंगल स्टार का मतलब क्या है? 95%। क्या आपको एक और इंफॉर्मेशन पता चल गई? जी सर। पी वैल्यू को क्या है? 0.05 फिर 0 पर पॉइंट से पहले 0 लगाना है। 0.5 बराबर नहीं है, ज़्यादा है। आप मुझे तक तो नहीं करते। अगर किसी को ट्राई कर दो तो बता दो। नहीं है। ये आप बताइए। If I use single star, सबसे पहली इंटरप्रिटेशन है 95% है। In other words, chances of error 5% से कम है और 0.05 से कम है, less than the sign. Very important information, that is जिस वैल्यू के ऊपर स्टार है, भले वो सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, इसकी एक इंटरप्रिटेशन है वो क्या है? Significant. सिग्निफिकेंट है। ठीक है, डन। क्या कोई मुझे इस सिंबल की करेक्ट स्पेलिंग बता सकता है? स्टेरिक है। स्टेरिक S T गलत। एनीबॉडी? जी T S गलत। S से आएगा गलत। E से बिल्कुल गलत। ASTERIS. This is not steric. This is asterisk. एस्ट्रिक। ये हमारी मैडम को क्रेडिट जाता है बचपन में, फिर उन्होंने क्या बताया? दिस इज स्टेरिक। जिस तरह से हमारी मैडम ने हमेशा हमें बताया दिस इज H। एच। ठीक है, तो H कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारी मैडम ने कहा बेटा 5U लिखते हैं, अंग्रेज 5U लिखता है। ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी ये लैंग्वेज है उसकी बात है, ये अपनी मैडम की बात है। हमारा बच्चा कंफ्यूज, वो ऑलरेडी कंफ्यूज, क्लास में और कंफ्यूज। तो ठीक है, सो ये छोटी सी चलिए
डन हो गया? आई रिपीट, एक बार फिर देखते हैं. Whenever you see star, double star या triple star, समझ जाए वैल्यू सिग्निफिकेंट. गुड न्यूज, वैल्यू सिग्निफिकेंट है. अब उसकी फर्दर इंटरप्रिटेशन आपको तीन दो अब मुझे बताएं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है स्टार का मतलब थ्री इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. नंबर वन, दिस वैल्यू इज सिग्निफिकेंट. नंबर टू, हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं? 95. 5%. इन अदर वर्ड्स चांसेस ऑफ एरर कितने? 5%. ज्यादा या कम? सिर्फ एक स्टार से तीन इंफॉर्मेशन पता चली. यस यस यस. नंबर नेक्स्ट, इस वैल्यू को देख के एक और इंफॉर्मेशन पता चली, दैट इज magnitude of correlation. What is the magnitude of correlation? Low, moderate, high? High. तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें क्या पता चली, नोट करते हैं. सबसे पहले the first information we came to, that is Magnitude of correlation. Third information, statistical significance. Next information, anybody? Confidence level. Next information, chances of. देखिए सिर्फ इन दो चीजों से हमें ये चार चीजों को पता चल. अब आपसे एक क्वेश्चन है, एक और इंफॉर्मेशन पता चल रही है. अगर आप बिल्कुल क्लास 1 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन व्हिच इज हिडन. मुझे देखिए स्क्रीन पर. अब डायरेक्शन. डायरेक्शनैलिटी, यस या नो? यस सर. एग्री डिसएग्री? यस. एग्री डिसएग्री? ठीक है. तो ये नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जगह नहीं पढ़ेंगे आप, नीचे लिख लीजिएगा. दैट इज डायरेक्शन या डायरेक्शनैलिटी ऑफ कोरिलेशन. पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव. अब मुझे बताएं, दो वेरिएबल्स के दरमियान में जरूरी है कि हमेशा पॉजिटिव कोरिलेशन? नो सर. नेगेटिव भी हो सकता है. तो कोरिलेशन की वैल्यू कह सकते हैं कभी पॉजिटिव भी हो सकती है कभी नेगेटिव भी हो सकती है. बिल्कुल सर. जैसे अभी आपने लिखा था कि हमारी कोरिलेशन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी? 1 तक. कैसे? यस. ये 1 क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. ये इज इट ओके? चलिए आगे चलते. जहां प्रॉब्लम मुझे स्टॉप कीजिए. तो सर हम ये भी तो कह सकते हैं कि आर वैल्यू लाइज. सर हम ये भी तो कह सकते हैं कि आर वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड पॉजिटिव नेगेटिव 1. अब उससे पहले प्लस माइनस देखते हैं. ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जहां पे आप ये देखिए इन होम में नहीं, सॉरी इंसर्ट में जाएंगे. ये लिखा है सिंबल में जाए, सिंबल में और आगे जाए. ये लिखा हुआ है प्लस माइनस. आगे देखा तो इसमें बहुत आसान. चलो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ जिससे कहा जाएगा वो बोर्ड पर जाके वैल्यूज को यहाँ पर जाके टाइप करें इस कंप्यूटर पे आके. ठीक है. चलो द कोरिलेशन वैल्यू बिटवीन CP1 comma CP4 and the value is अब बिल्कुल आप लोग कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई इनको फीडबैक नहीं देगा. ठीक है. इफ यू नो द आंसर, ठीक है, तो मुझे बस नोटिफाई कर दीजिएगा कि सर आई नो द आंसर. ठीक है. डॉक्टर साहब आपको क्या करना है? कोरिलेशन के लिए क्या चाहिए आपको बताइए. कोरिलेशन के लिए क्या चाहिए? डायरेक्शन. एक आपको वर्टिकल वेरिएबल चाहिए और एक हॉरिजॉन्टल. क्या ये दोनों मैंने आपको गिवन है? इज इट गिवन? व्हाट आर दीस थिंग्स? CP1 and CP4. yes or no? Yes. Next thing required value. क्या वैल्यू गिवन है? Yes. Yes. तो हम प्लेस कर सकते हैं कहीं पे? Yes. चलो देखते हैं कि कहाँ प्लेस करें. इन्होंने प्लेस कर दिया CP1 CP4, that is 0.258. She is right? Yes sir. No. Yes sir. सही है. CP1 CP4 ये देखिए CP1 CP4 को सही प्लेस कर दिया.
Yes or no? यस सर. ठीक है? लेकिन my question is इस पूरे सेल में एक सेल और भी है जहां पे ये वैल्यू रिपीट हो सकती है. वो Yes. कौन सी है? nobody सिर्फ डॉक्टर साहब टाइप करके देखें कहाँ पे करेंगे. She is right? Yes or no? Agree or disagree? अग्री. इसका मतलब क्या है? How many values I have given you? 1. One. But she is placing at two different places. नहीं बस मैंने values कितनी दी है डॉक्टर साहब? एक value. But she placed at two different places. Agree or disagree? अग्री. ये लाइन से ऊपर और इस डायगोनल लाइन से नीचे. इसको क्या कहते हैं आपकी दुनिया में? क्या कहते हैं? आपने टीचर्स सब. This is known as mirror image. This is known as मिरर इमेज. नहीं सर, आपने तो कहा था कि पहले हॉरिजॉन्टल पढ़नी है फिर वर्टिकल पढ़नी है. मैंने जानबूझ के दूसरी बात नहीं बताई थी. Is it okay? अब इसको समझते हैं कि जब आप इनसे कोरिलेटेड हैं तो इनडायरेक्टली आप भी इनसे कोरिलेटेड. ऐसा नहीं कि आप ही कोरिलेटेड हैं तो जानते ही नहीं. ये दोनों कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं, बॉस और फ्रेंड. तो बराबर. लेकिन एग्जाम नहीं बैठना बराबर. एग्जाम के अंदर याद रखते हैं कि पहला रूल होता है कि दोस्त के आगे पीछे नहीं बैठना. क्योंकि अगर हमने दोस्त को पकड़ा तो दोस्त कहता सर आपने मुझे पकड़ा, इसको भी पकड़ा. ये देखिए इसकी हैट में पूरा रखा हुआ है. ये तो सबको मजा अच्छा है. हम तो डूबे हैं सर. तो मैं भी लेट हो गई. चले ये बिल्कुल ठीक हो गए. चले थैंक यू वेरी मच. चलो ये दूसरी वैल्यू सेकंड पर्सन की बारी. चलो ये हो गया. that means place CP4 CP7. okay so circle that one is greater than 0.589. अच्छा साथ साथ मुझे बता दीजिए ये लो मॉडरेट हाई क्या है? Is it low moderate high? Is it high? हाई. कॉन्फिडेंट हाई. ये साथ साथ सर एक स्टार वाला, एक फूल वाला हाई. एक फूल अभी हमने नहीं लगाया. हमें नहीं पता इसी के लिए वो नेक्स्ट स्टेप